वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस। एंड फ्रॉम टुडे यू विल लर्न हाउ टू राइट द आर्टिकल। एंड अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो और 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुन लो। आज मैं आपको राइटिंग स्किल ऐसे सिखाने वाली हूँ आर्टिकल राइटिंग कि आप कभी भी हायर एजुकेशन में भी जब आप जाओगे, कॉलेज लाइफ में भी ये आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं है आर्टिकल राइटिंग के अंदर। चीज़ इसका देख लेते हैं वेटेज जो यूजुअली देखी जाती है। तो 5 नंबर का बेसिकली आर्टिकल आता है जिसमें 1 नंबर होते हैं फॉर्मेट के। तो अगर आपने किसी से सुना हो कि तुम्हें आंसर नहीं आता होगा तो फॉर्मेट लेके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे बहुत सारे। नहीं, बस 1 नंबर है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ना, ऐसी बातें मत सोचा करो। ऑलवेज थिंक बिग। ये मत सोचो कि 1 नंबर इससे चुरा लूंगा, 1 नंबर वहां से चुरा लूंगा। नो, आर्टिकल राइटिंग है तो मुझे 5 के 5 लेने हैं। अगर आपने ऐसी अपनी थिंकिंग बना ली है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा आर्टिकल लिखने में। अगर आप स्टूडेंट हो और तुम राइटिंग स्किल में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तभी बच्चा पेपर के ऊपर अपनी थॉट्स को लिख नहीं पाता। राइटिंग स्किल में क्या करना है, अपनी थॉट्स को पेपर के ऊपर लिखना है। जब तुम डर रहे होते हो कि भाई मुझे लिखना नहीं आता है, मैं 1 नंबर यहाँ से ले लूंगा, 1 नंबर यहाँ से, नो। 5 नंबर का आर्टिकल है तो 5 के 5 लूंगा, 5 नंबर का नोटिस है तो 5 के 5 लूंगा। और अगर आपको बाकी राइटिंग स्किल्स देखनी है, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, गिविंग इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एनालिटिकल पैराग्राफ, ईच एंड एवरी नोटिस राइटिंग, नेम एक एक का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैंने पढ़ा दी है सारे के सारे राइटिंग स्किल, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। तो हमें नहीं पता, हमें चाहिए 5 नंबर, कैसे भी चाहिए, बस हमें 5 नंबर ही चाहिए आर्टिकल में, कि टीचर 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट। ये रही तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट। क्या होती है वो? राइटिंग शीट। अब इस राइटिंग शीट पे सबसे पहले तुम्हें लिखना होता है टाइटल। टाइटल लिखना हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर। टाइटल जो होगा रिलेटेड टू योर टॉपिक ही होगा। जैसे कि आपको टाइटल एक क्वेश्चन मिला है दैट दिस डेज देयर इज वेरी सो मच वेस्टेज ऑफ वाटर, द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टैप्स इन स्कूल्स एंड सो दैट, मतलब कि एक वाटर वेस्टेज के ऊपर तुम्हारे को लिखने को आ गया आर्टिकल। तो भाई अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर मत डालना। अगर तुम एक बहुत सिंपल टाइटल भी लिखोगे तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, और बहुत एडवांस टाइटल लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप सिंपल लिखो या एडवांस लिखो। मैं अगर यहाँ पे होंगी तो मैं अपना काम आसान करने के लिए चुपचाप से यहाँ पे लिख दूंगी क्या, टाइटल पे जब वाटर की सेफ्टी के ऊपर बता रहे तो आई विल राइट हियर सेव वाटर। ठीक है, मैं लिख दूंगी सेव वाटर। अब कोई और बच्चा है जो कहता है नहीं मैम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, एडवांस चलना है मेरे को। टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर में, 4 से 5 वर्ड का टाइटल होना चाहिए। 1 2 3 4 वर्ड, 1 2 3 4 5 वर्ड बस। और उससे 6 से 7 वर्ड का टाइटल नहीं लिखना है। 2 वर्ड लिख रहे हो बहुत है। सेव वाटर हेडिंग हो गई, टाइटल क्या है, हेडिंग है, ठीक है। और कैपिटल लेटर्स में लिखना। कभी बुक में तुमने फ़ॉन्ट देखा है बिना कैपिटल का हेडिंग का? हेडिंग तो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। तो कोशिश करना, बिकॉज जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो मार्कशीट्स है उसमें कैपिटल लेटर्स में हेडिंग लिखी गई है, ठीक है। अब सेव वाटर की जगह अब कोई एडवांस स्टूडेंट है तो वो लिख देगा वाटर इज लाइफ, ठीक है। ये भी बहुत सही है, सेव वाटर, वाटर इज लाइफ। अब वाटर इज लाइफ में हम नीचे बताएंगे भाई पानी की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगी में, इसको बचाओ। डन। अब ये हो गया आपका टाइटल। अब टाइटल के बाद आपको टाइटल के एग्जैक्ट नीचे लिखना है बाय, बी वाई बाय, बी वाई बाय। अब यहां मैंने सिमरन क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा नाम सिमरन है। अब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिकल में कोई ना कोई नाम गिवन होता है। जैसे कि आपको नाम गिवन होगा अंजलि या फिर अनुराग, ऐसा नाम आपको गिवन होते हैं। बेसिकली ऐसे से ही नाम गिवन होते हैं। या फिर आपको गिवन होगा नाम रूही, रोहित। तो अगर ये दो में से कोई एक आपको आया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय, लड़के हो तो अनुराग और लड़की है तो बाय अंजलि। और यहाँ दूसरे वाले के लिए हम यहाँ पे लड़का है तो क्या, वो लड़का क्या लिख देगा, बाय रोहित। और यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मेट का फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट हो गया। लिख दिया, ये हर कोई कर लेगा, कोई भी बच्चा कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन मिला है उसके ऊपर तुम, आजकल कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोविड-19 से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं लाइन्स पेस्ट कर दूंगी, जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में इसके ऊपर आर्टिकल लिखने में। उसके बाद क्या आता है, देखो बॉडी। अब बॉडी में आपको 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ,
ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल जो है खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल है। सेव वाटर, टाइटल लिखा, बाय और 3 पैराग्राफ। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है नंबर तुम्हें कहाँ से खींचने हैं। नंबर खींचोगे 3 पैराग्राफ्स में से। समझे मेरी बात को? हटा दिया मैंने अब ये सब। अब ये देखो, जो ये 3 पैराग्राफ है ये तुम्हें बहुत अच्छे से लिखने होते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है। जो आर्टिकल होता है उसका जो टाइटल है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। आई कैची होना चाहिए, जैसे वाटर इज लाइफ। सेव वाटर पढ़ती है, उस पर ध्यान भी जा रहा है। कभी कभी ब्यूटिलाइज एंड सिंप्लिसिटी भी होता है। शुड गिव अ क्रिस्प ऑफ द आइडिया। क्रिस्प ऑफ द आइडिया मतलब कि जैसे आपने टाइटल पढ़ा तो तुम्हें उसका अंदर का समझ में आया। जैसे मेक इन इंडिया स्कीम के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आया है दैट दीज डेज प्रधानमंत्री मोदी जी हैज लॉन्च द स्कीम टू क्रिएट स्किल्स इन इंडिया, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, टू जनरेट मोर लोकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। तो इसमें आप टाइटल क्या डाल सकते हो? मेक इन इंडिया, या फिर आप क्या लिख सकते हो? वोकल फॉर लोकल। टाइटल लिख दिया, नीचे हम बनाएंगे अभी कैसे लिखते हैं अंदर की बातें। समझ गए मेरी बात को? तो टाइटल देख के मेक इन इंडिया समझ में आ गया भैया। इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर सामान कैसे बनाया जाए, चाइना से लेकर नहीं आएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट चीज हो गई आपकी राइटर नेम मेंशन करना, मैंने आपको बता दिया, बाय लिख के आप करोगे। अब में आते हैं सेकेंड चीज पे, जो है आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मतलब क्या है? 3 पैराग्राफ जो आप लोगों ने लिखने हैं। अब इसे देखने से पहले मेरी सिंपल सी बातें सुन लो। ये जो 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं इन्हें आप कैसे लिखोगे? एक तो वर्ड लिमिट गिवन होती है एग्जाम के अंदर। आपको कई लोग ऐसे कहते होंगे दैट आप वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। वर्ड लिमिट से एक्सीड हुई तो मतलब नंबर कटने के चांसेस है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन अस। और नंबर, ये जो वर्ड लिमिट है ना, ये देखो, अगर ये आपकी वर्ड लिमिट गिवन है 150, 120 to 150, अगर तुमने 200 वर्ड्स भी लिख दिए ना या 250 वर्ड्स भी लिख दिए तो भी तुम्हारे कोई नंबर नहीं कट सकते। सीबीएसई ने परमिशन दे रखी है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप 20 वर्ड फालतू लिखोगे तो तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। ये ना बच्चों वाली बातें होती हैं बिल्कुल। तो तुम अपना आर्टिकल लिखना, जो कुछ तुम्हारे थॉट्स आ रही होंगी माइंड में उनको अच्छे से अपने पेपर पे उतारना बिना डरे। जब बच्चा वर्ड लिमिट के बारे में सोचता रहता है तो वो अपनी थॉट्स को पेपर पे नहीं उतार पाता है और आर्टिकल राइटिंग अच्छे होने की जगह बिल्कुल बेकार लिखी जाती है। समझ रहे हो? तो अपने आप को वर्ड लिमिट में मत बांधना। अगर आप 50 वर्ड एक्सीड भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कितना आपको आर्टिकल राइटिंग के अंदर वर्ड लिमिट होनी चाहिए। मतलब कैसा आपको लिखोगे तो टीचर नंबर देगा, टीचर अपने हाथ से नंबर हंस के देगा आपको। तो आपने आर्टिकल लिख जब स्टार्ट करोगे, ये रहा आपका आर्टिकल, तुम टाइटल लिख चुके हो, तुम बाय लिख चुके हो। अब तुम्हें 3 पैराग्राफ भरने हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं ड्यूरिंग द आर्टिकल राइटिंग। अभी मैं पैराग्राफ समझाने पे बाद में आऊँगी, पहले मैं तुम्हारे को कुछ वो पॉइंट्स बता दूँ जो तुम सबको याद रखने हैं ड्यूरिंग द आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोल दिया है दैट वर्ड लिमिट को भूल जाओ। वर्ड लिमिट क्या होती है? अगर आपने 50 वर्ड ऊपर कर दिए तो उसका कोई फर्क नहीं है। ये 50 वर्ड ऊपर करने के डर के चक्कर में बच्चे आधे से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और लिख ही नहीं पाते। जो भी आपके हाथ में आर्टिकल की क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, अपना वही 20 शीट जो शीट होती है आपके पास, उसमें साइड में 2-4 लाइनें बना के अपने पास से लिख लेना। समझ रहे हो? जैसे कि अगर सेव वाटर आया, आप लिख लोगे वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द existence of us on earth, for the existence of living and non-living living organisms on our planet। ऐसी लाइन्स 3 से 4 लाइन अपनी पास साइड में लिख लेना, ठीक है। और वो लिखने से क्या होता है, देखो कभी कभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे मन में लाइन्स आ जाती है, तो उन लाइन्स को आप साइड में लिख लेना और वो लाइन्स आपके तीनों जो पैराग्राफ आपके लिखने हैं ना उसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब अगर कोविड-19 की मैं कुछ लाइन्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब अगर आर्टिकल आपको लिखने आ गया मेक इन इंडिया के ऊपर, तो मेक इन इंडिया स्कीम के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स लिख लेना दैट देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, देयरफॉर वी स्टार्टेड मिशन ऑफ मेक इन इंडिया, इट विल प्रमोट द लोकल प्रोडक्ट्स of India, it will give a boost to the handcraft industries, cotton industries। कुछ भी अपनी तरफ से 2-4 लाइनें साइड में लिख लेना कि जब पूरा आर्टिकल फॉर्म कर लोगे तो वो बहुत हमें हेल्प करती है। जैसे स्टोरी राइटिंग में 4 अगर पॉइंट दियो तो वो हेल्प करती है, वैसे ही आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट होगी एक फ्रेश पेज से, एक नए पेज से आर्टिकल राइटिंग हर बच्चा स्टार्ट करेगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर नई शीट खोलेगा और इसको तो पूरा तुम्हें भरना ही है। टाइटल लिखोगे, बाय लिखोगे, 2 पैराग्राफ इसमें कंप्लीट कर दोगे और अगला पेज जो है उसको भी आधा भरना है, यानी कि 1.5 पेजेस आपको कवर करने हैं फॉर द आर्टिकल, तो नंबर मिलेंगे 5, यानी कि 1.5 पेज में आर्टिकल को कंप्लीट करना है। वर्ड लिमिट गई 13 लेने।
समझ गए? या फिर 1.25% भी अगर आप नेक्स्ट पेज का कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत है, बिकॉज टॉपर्स की अगर तुमने कभी आंसर शीट देखी होगी, इवन आई वॉज अ टॉपर इन क्लास 10 एंड क्लास 12, मैंने भी वर्ड लिमिट एक्सीड की थी। मैं कभी नहीं सोची थी वर्ड लिमिट के लिए। वर्ड लिमिट जिस दिन सोचने लगे तुम्हारे हाथ से शब्द ही नहीं निकलेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। और ये अब चलो हम ये लोग क्या लिखोगे, फर्स्ट पैरा में बस आपको इंट्रोड्यूस करना है द इशू, मेंशन ब्रीफली द स्टेटस और द इशू। अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कोटेशन, जैसे कि सेव वाटर आपको आया है तो आप एक कोटेशन लिख सकते हो, वाटर इज़ लाइफ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, या फिर वाटर से रिलेटेड क्या है, जल है तो कल है, कोटेशन लिख सकते हो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। जैसे कि कोई और, जैसे कि मेक इन इंडिया है तो आप कोई कोटेशन लिख सकते हो, जैसे कि वोकल इज़ लोकल, ठीक है। अगर आपको आ गया, जैसे कि अगर आपको क्लीनलीनेस के ऊपर आ गया कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर अगर आपको लिखने को आ गया तो आप क्या लिख दोगे कि क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग इज़ द मोटो ऑफ आवर जनरेशन। कुछ भी कोई भी एक सेंटेंस लिखा, उसे 2 इन्वर्टेड कॉमास में करा एंड योर कोटेशन इज़ रेडी। जब आप आर्टिकल को स्टार्ट करोगे कोटेशन से तो उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करेगा, और जो टीचर जो वो चेक कर रहा होगा तो उसको समझ में आएगा दैट हाँ भैया बच्चे में कैपेबिलिटी है लिखने की। तो ऑलवेज स्टार्ट योर आर्टिकल विद अ, यू कैन से दैट कोटेशन। कोटेशन क्या है, कोई भी एक सिंपल से सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको लॉक कर देना है, ठीक है। तो तुमने सबसे स्टार्टिंग कर दी कोटेशन से, ठीक है। अब सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें तुम्हें बाद में तुम उसको इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, आपको अंदर की चीज़ें बतानी है, दैट क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके आर्टिकल की। लिख रहे हैं, बहुत सिंपल टॉपिक मैंने लिया है, तो करंट सिचुएशन आपको बतानी होगी, दैट दीज डेज आर वाटर टेबल्स आर डिप्लीटिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट ऑन आवर अर्थ, फ्रेश वाटर लेफ्ट ऑन आवर अर्थ। तुमने ये प्रॉब्लम बता दिया, करंट प्रॉब्लम को बता देना कि आजकल ऐसे अगर कोविड-19 के केस है तो यू विल टेल अबाउट दैट थिंग, दैट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने प्रॉब्लम बता दी, सबसे पहले क्या, आर्टिकल की हेडिंग लिख दी और फिर उसकी प्रॉब्लम बता दी, दैट क्या प्रॉब्लम हुई है। देन यू विल राइट द करेंट सिनेरियो। इसमें तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या हो सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस थिंग, यानी कि ये जो वाटर की स्कैरसिटी हो रही है, जो हमें पता है वाटर खत्म होने वाला है, तो उसके बेटरमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसमें तुम लोग खुद से स्टेप्स डालोगे, that we should plant more and more trees so that water tables could be recharged. We should use the rainwater harvesting system so that the water table should be recharged. We should stop using the chemicals and the fertilizers that dissolves in the river water and stop it from being polluted. We should stop water pollution and we should make a stop on using plastic that pollutes our sea and you can say that and hurts the marine life. ठीक है, कितने सारे पॉइंट मैंने अभी मेरे दिमाग में सडनली आए, मैंने तुम्हें बता दिए, वाटर से रिलेटेड सिंपल ही आता है, ठीक है। तो अपने पास से ये 6 से 7 पॉइंट तुमने प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, हमें क्या क्या करने चाहिए। अब सेव वाटर में कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज टाइप ज़्यादा बनता नहीं है, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप डिसएडवांटेज एडवांटेज बता सकते हो तो उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज ज़रूर बता। सेव वाटर पे आपने इसके इफ़ेक्ट्स बता दिए, प्रॉब्लम बता दी, और इतने में ही हम सेव वाटर को कंक्लूड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, जैसे कि आज आपको इंटरनेट के आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बतानी है, तो आप टाइटल लिख सकते हो इंटरनेट सेवियर और अ डिस्ट्रॉयर। तो आप इसके अंडर में इंटरनेट की इंपॉर्टेंस बताओगे इन दीज डेज एंड देन यू विल राइट द बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। अब हम इंटरनेट को देखें तो इसके 2 टाइप के इफेक्ट्स है। एक अच्छे इफेक्ट्स है, लाइक वी आर एबल टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, वी आर एबल टू डू नेट बैंकिंग, वी आर एबल टू बाय anything we want to do, we are able to read so many books in the world, we can get any knowledge at any time anywhere. ये हो गए इंटरनेट के पॉजिटिव इफेक्ट्स। बट अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखें तो वो क्या है, पीपल आर मोर एंड मोर इंडल्जिंग इन द सोशल मीडिया एंड फॉरगेटिंग अबाउट देयर रियल लाइफ. People are neglecting their families and just caring for the likes and comments. ठीक है. और you can say that people are being influenced by the influencer and forgetting about their traditional and family values. ठीक है. तो ये इसके बैड इफेक्ट्स हो गए कि इंटरनेट के चक्कर में जो घर की बातें हैं, फैमिली वैल्यूज़ हो गई हैं, जो नॉलेज हो गई है, बुकिश नॉलेज हो गई है, हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई है वो सब खत्म हो चुकी है. और इसके गुड इफेक्ट्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है. तो टॉपिक के हिसाब से एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है. हर एक टॉपिक में एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होती है, बट अगर किसी में है तो वो हम ज़रूर लिखेंगे. और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप बता सकते हो जैसे इंटरनेट है, वी नीड इट बैडली. ठीक है. तो
उसमें आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके 2 पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो गए। 6 से 7 लाइनों में आप अपना पैराग्राफ 2 भी कंप्लीट कर सकते हो। अब जो थर्ड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, इट इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखते हैं हम, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड, नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन। कभी भी आर्टिकल को खुला नहीं छोड़ना होता है, जहाँ से स्टार्ट कर होता है उसको कहीं एंडिंग ज़रूर देनी होती है। पॉजिटिव नोट पे आप इसको एंड करना हमेशा। कई लोग नेगेटिव नोट पे भी एंड कर देते हैं, बट आई वुड रादर सजेस्ट आप आर्टिकल को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना। जैसे कि मैं आपको सेव वाटर वाले में दिखाती हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट ये देखो, पब्लिक शुड बी मेड अवेयर। ये कंक्लूडिंग लाइन्स मैंने यहाँ लिख दी है, जैसे कि लास्ट में शुड बी मेड अवेयर ऑफ द नीड टू सेव वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स। तो पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि वाटर को हमें सेव करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ गुड आइडिया टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, और एक सॉल्यूशन भी दे दिया, एंड करते करते भी हमने सॉल्यूशन दे दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराओ। रिमेंबर वाटर इज लाइफ, और यहाँ तो हमने एंड कर दिया। अब इंटरनेट वाले में भी तुम इसी तरीके से एक कोटेशन के साथ एंड कर सकते हो, रिमेंबर इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल इन टुडेज वर्ल्ड। खत्म, दिस इज द एंड ऑफ योर आर्टिकल। तो यहाँ पे आप आर्टिकल में पूरे के पूरे 5 के 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। घबराना नहीं है आर्टिकल राइटिंग लिखते हुए। 1.5 पेज का आर्टिकल लिख कर आना, 5 नंबर तुम्हें मिलेंगे। 1 पेज और आगे का 25% नेक्स्ट पेज अगर आप कवर कर लोगे तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। वर्ड लिमिट अगर आपकी 200 वर्ड्स हो गई है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सबसे पहले लिखना है टाइटल 4 से 5 वर्ड का, 2 वर्ड का होगा तो भी बहुत है, कैपिटल लेटर्स में। देन यू विल राइट बाय और नाम लिखोगे। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो या मिडिल में भी कोटेशन लिख सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखनी है, प्रॉब्लम्स, उसका जो सॉल्यूशन है वो बताओगे। अगर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं तो वो मेंशन कर सकते हो, अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो मेंशन कर सकते हो, और लास्ट में यू विल राइट द कंक्लूजन और पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हो आर्टिकल को, तो पॉजिटिव नोट पे एंड करना। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो।